राज अगर ईमानदार नेता होते तो 1956 में झारखंड राज्य बन जाता है। अगर जयपाल सिंह मरांगोम के विलय नहीं करते तो 1963 में झारखंड राज्य बन जाता है। अगर इन लोगों ने 4 सांसद रिश्वत 3.5 करोड़ रुपया देके नरसिंह राव को सपोर्ट नहीं करता तो उसी प्रेशर में 1993 में झारखंड अलग राज्य नहीं बनता है। उन लोगों ने रिश्वत लिया, परिषद लिया, अकेले सूर्य सिंह बेसरा आजसू गठन किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुदेश महतो ने आजसू पार्टी बनाया, आजसू को हेजेट किया है। वो जिस तरह सीता का हरण हुआ, अपहरण हुआ, रावण पैदा हुआ झारखंड के राजनीति में, सुदेश महतो रावण पैदा हुआ। जिस तरह रावण ने मां सीता का अपहरण किया, इतिहास कांड है रामायण में, उसी तरह झारखंड के इतिहास में सुदेश महतो रावण पैदा हुआ और आजसू को हेजेट करके 2007 में आजसू पार्टी बनाया। आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे 41वां, वो धनबाद में मना रहा बलिदान दिवस। स्थापना दिवस को बलिदान दिवस बोलिएगा, किसी का जन्म दिवस को मरण दिवस बोलिएगा, बहुत गलत बात है। 9 जून को बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है, बलिदान दिवस बोल सकते हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जयंती है। आज आजसू का स्थापना दिवस को बलिदान कैसे होगा? आज तो जन्म लिया है आजसू, जन्म लेते ही बलिदान कैसे होगा? तो गलत है, मैं उसका मैंने विरोध करता हूं। और इस तरह से नौजवान को न भड़काए। आज इस पुस्तक में सारा भंडा फोड़ा, रिश्वत कांड, जयपाल सिंह ने मिस्टेक किया, लीडर बिकाव रहा है, छोटानागपुर संताल परगना में जय झारखंड और पटना दिल्ली में दलाली, उसका दस्तावेज को मैंने इतिहास से खंगाल की इस पुस्तक में लिखा है। 22 जून मतलब ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू की 41वां स्थापना दिवस है। और ये फाउंडेशन डे के अवसर पर ये जो एक आंदोलनकारी जो राइटर भी रहा है, फाइटर भी रहा है, आज राइटर इस मायने में वो लेखक भी है और झारखंड आंदोलन के समस्त इतिहास को एक लेखक के रूप में, इतिहास के रूप में अपने कलम से, अपने जुबानी झारखंड की कहानी, आजसू की कहानी, लेखक की जुबानी, ये 222 पेज में, पन्नों में लिपिबद्ध किया गया है। और ये मैं आज, जब मैं नौजवान था 41 साल पहले, याद कीजिए, मैं 86 में आजसू का गठन जामशेदपुर में किया था। मेरे सोच में, विचार में उन दिनों नॉर्थ ईस्ट में गोरखालैंड आंदोलन चल रहा था, असम का आंदोलन चल रहा था। असम में 1985 में विद्यार्थियों के सरकार बना प्रफुल्ल महंतो के नेतृत्व में। मैं 86 में रांची आए और संथाली में मैं एमए पास किया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी हमारे विद्वान गुरु थे। और संथाली में एमए पास करने के बाद मैं पढ़ाई तो किया लेकिन मैं नौकरी नहीं किया, मैं लड़ाई का संकल्प लिया। और 86 में आज के तारीख में आजसू गठन करके मैं आसाम प्रफुल्ल महंतो से मिलने आसाम गए और वहाँ से सुभाष घेसिंग से गोरखालैंड गए। उन लोगों ने जो प्रेरणा दिया है, मैं इस किताब में सुभाष घेसिंग के भाषण को भी लिखा हूँ। ये किताब 222 पेज की है, लेकिन ये 1915 से छोटानागपुर उन्नति समाज से लेके 15 नवंबर 2000 तक झारखंड गठरता है। इन छोटी सी पुस्तक में सारा चीज पोल खोल देगा। इसमें छोटानागपुर उन्नति समाज 1915 में गठन हुआ, कामयाब क्यों नहीं हुआ। उसके बाद साइमन कमीशन 1928 में आया तो उस समय अलग राज्य क्यों नहीं बना, एक पुस्तक में वर्णन है। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हुआ, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने गुजरात, महाराष्ट्र को अलग राज्य बनाता है और झारखंड को रिजेक्ट करता है। उन चीज़ों को भी मैं इतिहास को यहाँ किया हूँ। उसके बाद जो है ना, बाद के दिनों में जयपाल सिंह मरांगोम के 1963 में कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया झारखंड पार्टी, अपने को कांग्रेस में चला गया और बहुत बड़ा आत्मघाती सिद्ध हुआ, अलग राज्य बन जाता है। 1963 विलय हो गया झारखंड पार्टी, कांग्रेस चला गया, कोई झारखंड पार्टी नहीं, नेता भी नहीं है, झारखंड कैसे बनता है। 1956 में दूसरे जगह राज्य पुनर्गठन होता है, झारखंड को रिजेक्ट करता। मैंने चुनाव आयोग ये का अलग राज्य आयोग का रिपोर्ट को किया हो, मैं दर्शाया हूँ इस जगह में कि निर्मल महतो का मर्डर कैसे हुआ और उस समय आजसू गरम दल कैसे बना। मैंने यहाँ क्यों इस्तीफा दिया। सूर्य सिंह बेसरा 1990 में विधायक बना बिहार विधानसभा, लालू ने ललकारा
कि रिश्वत लेना है लो, परिषद लेना है लो। मुझे 1 करोड़ रुपया ऑफर किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 एमएलए को 1-1 करोड़ मेरे सामने में दिया। आज कितना भंडाफोड़ होगा राज्यसभा चुनाव में। परिमल नाथवाणी कैसे जीत गया, पार्टी नहीं है, निर्दलीय, कैसे वोट मिल गया उनको 30 वोट, वो आज जांच का मामला है। लेकिन इस पुस्तक में मैंने 19 विधायक जेएमएम का 1-1 करोड़ में उस समय बिका, मुझे त्याग देना पड़ा और मेरे सामने में लालू जी ने 1-1 करोड़ रुपया दिया। मैं इस किताब में लिखा हूँ। तो इसमें बहुत सारे चीज भंडा फोड़ा है। ये लोग एमएलए एमपी जरूर बना, इसीलिए झारखंड नहीं बनने का कारण लैक ऑफ लीडरशिप। झारखंड नहीं बना विलंब से तो नेतृत्व का अभाव है। घूसखोरी आज भी बिकाऊ है। झारखंड का नेतृत्व राजनीति कभी भी टिकाऊ नहीं रहा, हमेशा बिकाऊ रहा है। और आज भी राज्यसभा चुनाव में भी दिखने को मिलता है कि बाहर से थैलीशाही आता है और नोट से वोट खरीदता है यहाँ का विधायक। जब तक विधायक बिकाऊ रहेगा तब तक टिकाऊ राजनीति नहीं हो सकता है। आज आजसू का पुनर्गठन करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे, फिर एक बार हल्ला बोल करेंगे कि बृहद झारखंड होगा। 25 साल का बिरसा मुंडा और 25 साल का झारखंड अलग राज। मैं 25 साल के नौजवान को कहता हूं, झारखंड में कॉकरोच पार्टी नहीं चलेगा। झारखंड में बिरसा मुंडा के आह्वान पे चलेगा। झारखंड में कॉकरोच पार्टी नहीं, उलगुलन चलेगा। इसलिए 25 साल के नौजवान, 25 साल का झारखंड और 25 साल का बिरसा मुंडा। आओ बिरसा मुंडा 25 साल, आओ झारखंड को 25 साल का झारखंड को, युवा झारखंड को बेहतर बनाएंगे। नौजवानों को 2029 में इस पुस्तक में मार्गदर्शन मिलेगा और आज जो गठन होगा 40% नौजवान, वो आने वाला भविष्य झारखंड को उज्जवल करेगा। यही है इसका कुल मिला के। किताब में एक जगह आपने पटना में एयरपोर्ट रोका था तो श्यामल दत्ता ने क्यों कहा कि तुलसी मेहता को फांसी दे दो? इसमें लिखा है, पटना एयरपोर्ट का फोटो है, श्यामल दत्ता को लिखा। श्यामल दत्ता उन दिनों बिहार का चीफ था। उन्होंने बोला सत्येंद्र नारायण सिन्हा, मैं 5 आदमी को लेके मैं दिल्ली जा रहे थे, बूटा सिंह का आमंत्रण मिला। उस समय यशोमती उरांव मंत्री थी रांची से केंद्र में, बूटा सिंह होम मिनिस्टर। मुझे चिट्ठी मिला प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर, और हम लोगों को रांची एयरपोर्ट से ले गया और पटना में प्लेन को उतारा। और जैसे उतर के पूरा एयरपोर्ट में पुलिस भेज दिया और सत्येंद्र नारायण सिंह और श्यामल दत्ता आया, वो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, और एकदम बोला उतरो। हम उतरे नहीं, 1 घंटा डिटेन हुआ। कप्तान ने अनाउंस किया हवाई जहाज में, हुई सुर सिंह बेसरा, आप उतरिए। बोला मैं नहीं उतरूंगा, मैं पैसेंजर हूँ, मुझे आमंत्रण है, मुझे दिल्ली जाना है। उसके बाद बोला दिल्ली हमको उतारा, उतर के बोला श्यामल दत्ता, हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री बोला सत्येंद्र नारायण सिन्हा, मुख्यमंत्री बिहार के कांग्रेस, बोला बेटा हम आदिवासी और बिहारी भाई भाई है, बिहार को नहीं तोड़ेंगे, बिहार को जोड़ेंगे, हम लोग अलग झारखंड नहीं विकास करेंगे। हमने बोला हम नहीं मानेंगे। झारखंड प्रॉब्लम इज नॉट ए स्टेट प्रॉब्लम, झारखंड इज प्रॉब्लम इज द नेशनल प्रॉब्लम एंड देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। नया राज्य का निर्माण संबंध में संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान है, सो दैट वी आर डिमांडिंग सेपरेट झारखंड। ये बोल के मैं हवाई जहाज में बैठ गया। मेरा हवाई जहाज को भी वहां पे रोक दिया था और बोला मैं तुम नहीं मान रहे, तेरे को हम ये कर देंगे, फांसी चढ़ा देंगे। उसके बाद उसी दिन हम लोग नहीं माने तो आजसू को बैंड लगा दिया, प्रतिबंधित एमसीसी माओवादी संगठन। जिस प्रकार से आजसू को बैन किया गया था उस समय से, उस समय में आपने बहुत लोगों का नाम लेकर जिक्र किया है, इन्होंने घूस लिया, इन्होंने इतना लिया, तो आपकी किताब को भी बैन किया जाएगा, कोर्ट जाया जाएगा, तो क्या कीजिएगा फिर आप? मैं लड़ूंगा भाई, हमने कहा मैं मेरे पास प्रमाण है। सक्सेसर कौन है आपका झारखंड में? हैं? आपका सक्सेसर कौन होगा, उत्तराधिकारी? हमारा उत्तराधिकारी जो नौजवान है, 25 साल का युवा झारखंड है ना, 25 साल का जो है ना बिरसा मुंडा था ना जवान, आज 25 साल का नौजवान को मैं आजसू का पुनर्गठन करने जा रहा हूँ। यही संवारेगा, यही संभालेगा। तो आज युवा ही झारखंड को संभालेगा। मेरा उम्र 70 हो गया और झारखंड का उम्र 25 हो गया, इसलिए 25 साल का नवजुवन को नवगठित झारखंड होगा, पुनर्गठित होगा और आजसू को आज घोषणा किया जाएगा।